जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें पीले रंग की सनोबर की छीली हुई लकड़ी से दीवार बनाई जाती थी, जिसे हुआंगचांग टिकू कहा जाता। जब हान एम्पायर का बादशाह मरता तो उसकी बॉडी को ताबूत में रखकर दफन किया जाता और आम लोगों के सादा ताबूतों से इम्तियाज पैदा करने के लिए कैटलपा दरख्त की लकड़ी से ताबूत तैयार किया जाता था। उसके गिर्द मजीद 3 ताबूत और 3 बैरूनी संदूक चढ़ाए जाते थे और बाहर की जानिब लकड़ी की दीवारों से गैलरी बनाकर सोना, चांदी, बर्तन, जंगी सामान और स्टैच्यूज रखे जाते थे। उनका मानना था कि जिस्म मरता है लेकिन रूह अगली दुनिया में चली जाती है, जहाँ उसे इन चीजों की जरूरत होती है। फिर ऊपर छत बिछाकर चारकोल और चिकनी मिट्टी की तह जमाई जाती ताकि हवा का दाखिला रोका जा सके। फिर पूरे गड्ढे को मिट्टी कूट कूट कर भर दिया जाता। लास्ट में मिट्टी से ऊपर टीला बनाया जाता। हुआंगचांग टिकू मकबरा मगरबी हान दौर का सबसे आला दर्जे का मकबरा समझा जाता था। अगर कोई बादशाह या जागीरदार मरता तो उसे 5 लेयर्स वाले ताबूत में रखा जाता। आला दर्जे के अफसरान को 2 लेयर्स वाले ताबूत और 1 संदूक में, जबकि आम अवाम और सिपाहियों को एक सादा ताबूत में दफन किया जाता था। यही मगरबी हान अहद का ब्यूरियल सिस्टम था, जिसने हमें कीमती आसारे कदीमा के साथ साथ जिंदगी और मौत के बारे में एक गहरा फिक्री पैगाम भी दिया। चाहे शानदार हुआंगचांग टिकू हो, कपड़ा या घास की चटाई में लिपटा सादा जनाजा वक्त के सामने सबका अंजाम एक ही हकीकत में ढल जाता।